श्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। घर में घुसकर धारदार हथियार से किया हमला, दो हिते की मौत, नानी घायल। गोलूवाला थाना क्षेत्र के खोथावाली गांव में रात्रि को हुई वारदात, आरोपी राउंड अप। शिक्षा समिति अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पर रुपए हड़पने का आरोप, आर्य समाज मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने की प्रेस वार्ता। जुआ खेलते 30 जुआरी गिरफ्तार, 12.5 लाख रुपए से अधिक की जुआ रकम बरामद, 9 वाहन किए जब्त। भादरा पुलिस ने स्पेशल टीम के सहयोग से बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। विधायक ने रखी कक्षा कक्ष व पुस्तकालय कक्ष की नींव, निर्माण कार्य के लिए 41,76,471 रुपए हुए स्वीकृत। और अब समाचार विस्तार से। गोलूवाला थाना क्षेत्र के गांव खोथावाली में एक व्यक्ति ने आधी रात को घर में घुसकर धारदार हथियार से नानी दोहिते पर हमला कर दिया। हमले में दोहिते की मृत्यु हो गई, जबकि उसकी नानी गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात की सूचना पर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, सीओ सिटी राहुल यादव, गोलूवाला थाना प्रभारी रमेश पन्नू और सदर थाना प्रभारी लाल बहादुर चंद्र मौके पर पहुंचे। एफएसएल और एमओबी टीम ने मौके पर पहुंच साक्ष्य संकलित किए। एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर टीमों का गठन कर पुलिस हत्या के मामले को ट्रेस आउट करने में जुट गई। पुलिस ने आरोपी सुभाष सारण निवासी खोथावाली को डिटेन कर लिया। पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है। सीओ सिटी राहुल यादव ने बताया कि मंगलवार देर रात 12 बजे से 2 बजे के बीच गांव खोथावाली में सुभाष सारण ने घर में घुसकर नानी दोहिता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में दोहिते जनक सोनी की मौके पर मौत हो गई। वहीं पास में सो रही नानी निर्मला गंभीर रूप से घायल हो गई। शोर शराबा सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे तो नानी दोहिता लहूलुहान हालत में मिले। ग्रामीणों ने दोनों को गोलूवाला के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने जनक को मृत घोषित कर दिया। वहीं निर्मला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां तबीयत बिगड़ने पर महिला को बीकानेर रेफर कर दिया गया। सीओ सिटी यादव ने बताया कि सूचना मिलने पर गोलूवाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वारदात स्थल को सुरक्षित रखवाया। मौके पर एफएसएल और एफओबी टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। एसपी विकास सांगवान ने भी घटनास्थल पहुंच निरीक्षण किया। एसपी के निर्देश पर हत्या की वारदात के खुलासे के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। जानकारी के अनुसार मृतक युवक जनक करीब 15 दिन पहले ही अपनी नानी निर्मला के पास आया था। युवक कैंचिया कस्बे में किसी दुकान पर मजदूरी का काम करता था। एसपी विकास सांगवान के अनुसार प्रथम दृष्टया छेड़छाड़ संबंधी बातें सामने आई है। उसी की वजह से आरोपी की ओर से आवेश में आकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। गोलूवाला थाना क्षेत्र में खोथावाली गांव पड़ता है, जिसमें एक करीब 65 वर्षीय महिला निर्मला और उसका दोहिता दोनों वहाँ रह रहे थे, जिनके ऊपर बीती रात को एक शख्स के द्वारा धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें जो दोहिता था, जो करीब 18 वर्ष, उसका नाम जनक सोनी है, उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस के द्वारा तुरंत हमने जो टीम्स हैं हमारी घटनास्थल पर रवाना हो गई। एफएसएल और एमओबी टीम के द्वारा जो साक्ष्य थे वहाँ से वो संकलित किए गए और लगातार टीम्स ने प्रयास कर जो उसमें आरोपी है सुभाष सारण, जो उसी गांव का रहने वाला है, उसे डिटेन कर लिया गया है। आगे जो कार्रवाई है विधिक हो जारी है और शीघ्र अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी को सजा दिलाई जाएगी। टाउन के आर्य समाज दुकान व स्कूल भवन विवाद के बीच बुधवार को आर्य समाज मंदिर संस्था के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर आर्य समाज मंदिर शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से जांच की मांग की। आर्य समाज मंदिर समिति अध्यक्ष इंद्रजीत चौधरी ने बताया कि आर्य समाज मंदिर हनुमानगढ़ टाउन में बाल विकास माध्यमिक विद्यालय बना हुआ है। ये लोग हमें नाजायज परेशान कर रहे हैं, ये लोग गुंडे हैं, ये लोग बदमाश हैं। हम पूरे सार्वजनिक तौर पर आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते हैं, हम नहीं तो किसी प्रकार के गुंडे हैं, न ही हम किसी प्रकार के कोई और बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, न ही हम नशेड़ी हैं। हम लोग अपनी संस्था का भला करने चाहते हैं और उसी के लिए आए हैं। और पहले भी हमने अपनी संस्था के लिए बहुत सा योगदान दिया है। 5 सालों से मैं इस संस्था में कार्य कर रहा हूँ, आज से नहीं। पदाधिकारी बिल्कुल आज बना हूँ, लेकिन आज से पहले 5 सालों का मेरा इस संस्था के अंदर रजिस्टर्ड रिकॉर्ड है। तो मैं किसी तरीके का कब्जा करने वाला नहीं हूँ। मैं तो संस्था का भला करना चाहता हूँ, जिसमें इनके लोगों के निजी जो स्वार्थ है वो पूरे नहीं हो रहे। उस चक्कर में ये लोग मेरे बारे में, मेरे सदस्यों के बारे में, कार्यकारिणी के बारे में जो गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं, पूरे शहर को इस बात का पता चला। आगामी तो सर जो हमारा क्या है, इनको बेदखली के लिए हम जो कोर्ट ने इनको स्टे दिया है, उसके अंदर कहीं भी बाउंड नहीं किया गया कि आप लोग, हमारे को कोई बाउंड नहीं किया गया कि आप लोग कोई लीगल कार्रवाई नहीं कर सकते।
हम हमारी लीगल कार्रवाई करने में स्वतंत्र हैं और कोर्ट के अंदर हमने वकील साहब को कल एप्लीकेशन वगैरह दे भी दी है। बेदखली का दावा हम एसडीएम कोर्ट में लगता है, वो बेदखली का दावा भी लगवा रहे। जो क्या है वो विद्यालय को लेकर है। अब जो हमारा आर्य समाज का विद्यालय है, आपने देखा ही होगा, पूरे शहर में सबको पता है, उस गली का नाम भी आर्य समाज मंदिर रोड है, पूरा शहर जानता है इस बारे में। तो वो विद्यालय के जो कार्यकारिणी के मुख्य के जो संचालक है नीरज जी सिंगल, वो कहते हैं ये विद्यालय मेरा है। तो मैंने उनसे बात की कि आपकी जो कार्यकारिणी है, शिक्षा समिति है, वो शिक्षा समिति हमारे आर्य समाज के द्वारा बनाई गई थी। ये जो बाल विकास शिक्षा समिति की जो फाइल है ना, ये मेरे पास है, इसमें पूरा आर्य समाज का रिकॉर्ड है। जो आर्य समाज ने बनाई है उस शिक्षा समिति को, तो वो मालिक कैसे हो सकते हैं। दूसरी बात, जो बाल विकास विद्यालय है, जो स्कूल है, जो स्कूल 1960 में आर्य समाज द्वारा बनाया गया था, ये उसकी फाइल है। इस फाइल में भी आर्य समाज के पूरे रिकॉर्ड है कि स्कूल को आर्य समाज ने ही बनाया था। हमने कलेक्टर साहब के सामने जो परिवाद दिया है, उस परिवाद में हमारी कुछ मांगे हैं जो निष्पक्ष जांच करने के लिए इन जो गबन किया इन लोगों ने, उस गबन से रिलेटेड जो हमने जांच मांगी है, उस जांच पे अगर 10 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हम पूरे आर्य समाज राजस्थान के पदाधिकारी इकट्ठे होकर और सर्व हिंदू समाज के जितने भी संगठन हैं, वो सभी इकट्ठे होकर कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। उधर आर्य समाज मंदिर शिक्षा समिति के अध्यक्ष नीरज सिंघल ने बताया कि बाल विकास विद्यालय 1963 से स्वपोषित संचालित है। इसका किसी संस्था से कोई लेना देना नहीं। आर्य समाज मंदिर की नई कार्यकारिणी ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं कि बाल विकास के नाम पर कब्जा किया जा रहा है। यह उनकी व्यक्तिगत संस्था नहीं बल्कि सामाजिक संस्था है। झूठे आरोप लगाकर बाल विकास विद्यालय को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, आरोप कोई नहीं है। बाल विकास विद्यालय सन 1963 से स्वपोषित संचालित है। उसका किसी संस्था से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बाल विकास विद्यालय पहले जहां आर्य समाज की यज्ञशाला है वहां संचालित था। उसमें आपसी लोगों ने मिलजुल कर बाल विकास विद्यालय को एक अलग से एक स्थान उपलब्ध करवा दिया और वहां वो संचालित हो रहा है लगातार 1963 से। और इसका रजिस्ट्रेशन भी 1963 का है और यहाँ गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। आर्य समाज मंदिर, आर्य समाज जो संस्था है, ये मात्र यहाँ यज्ञशाला थी और इसमें बड़े संभ्रांत लोग थे और बढ़िया तरीके से वो कार्य कर रहे थे। अब नई कार्यकारिणी ने हम पर ये आरोप लगाए हैं कि भी इस तरीके से बाल विकास के नाम पर कब्जा किया जा रहा है। वो मेरी व्यक्तिगत संस्था नहीं है, वो एक सामाजिक संस्था है जिसमें समाज के सभी जाति धर्म समाज के लोग उसमें सदस्य हैं। और आज भी पिछले कुछ सालों से कोरोना के कारण और हिंदी मीडियम के कारण हमें कुछ असुविधा थी उसे चलाने में, जबकि अब उसको तुरंत दोबारा संचालन किया गया था, जिसमें गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई थी और उनको बस्ते, उनके यूनिफॉर्म सब निःशुल्क दिया गया था संस्था की ओर से। और इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है, उनसे ना तो कोई पैसे लिए गए, ना किसी सरकार से या किसी आदमी से उसको पैसे की डिमांड की गई थी। कोई निजी हित नहीं है। ये मात्र आरोप है जो मुझ पर लगाकर और संस्था पर लगाकर बाल विकास को बदनाम करने के उसके हैं। वो बल्कि बार वाली 3 दुकानें और संस्था का जो भवन है अंदर, वो सारा बाल विकास का ही है। खबर भादरा थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने मंगलवार रात्रि को स्पेशल टीम के सहयोग से बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ताश के पत्तों पर जुआ खेलते 30 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 12.5 लाख रुपए से अधिक की जुआ रकम बरामद करने के साथ 9 वाहन भी सीज किए। जानकारी के मुताबिक भादरा पुलिस थाना के कार्यवाहक प्रभारी एसआई वीरचंद के नेतृत्व में टीम मंगलवार रात्रि को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि रोही कलाना में सुंदरपाल की ढाणी के कई लोग ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने सुंदरपाल की ढाणी में दबिश देकर जुआ खेल रहे 30 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 12,62,320 रुपए की जुआ रकम बरामद हुई। पुलिस ने ढाणी में खड़े वाहन कागजों के अभाव में एमवी एक्ट में सीज करने की कार्रवाई भी की। देखिए, ये कल रात को धोलपालिया गांव के पास भादरा थाना क्षेत्र में हमारे पास जुए की सूचना मिली थी, जिस पर हमने टीम्स रवाना कर मौके से करीब 30 जने जो ताश पत्ते के साथ जुआ खेल रहे थे उनको गिरफ्तार किया, जिनसे लगभग 12 साढ़े 12 लाख रुपए की राशि
जब्त की गई और साथ ही 10-12 वाहन इसमें जो है डिटेन किए गए हैं। 2 केएनजे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निर्मित होने वाले 2 कक्षा कक्ष व 1 पुस्तकालय कक्ष के निर्माण कार्य की नींव बुधवार को विधायक गणेश बंसल ने रखी। इस मौके पर नगर परिषद सभापति सुमित रणवा, सरपंच प्रतिनिधि रतन धवल सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक गणेश बंसल ने बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि विद्यालय में संसाधनों की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने प्रधानाचार्य सुनील चौधरी की मांग पर छात्रों के शौचालय के लिए शीघ्र राशि जारी करने की अनुशंसा भी की। प्रधानाचार्य ने बताया कि नव क्रमोन्नत विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक करीब 300 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इनमें छात्राओं की संख्या अधिक है। कक्षा कक्षों की कमी के कारण विद्यार्थियों को बैठने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब विद्यालय में पीएबी योजना के अंतर्गत 2 कक्षा कक्ष, 1 पुस्तकालय कक्ष का निर्माण करवाया जा रहा है। निर्माण कार्य के लिए 41,76,471 रुपए स्वीकृत हुए हैं। इनके निर्माण से विद्यालय में चल रही कक्षा कक्ष की कमी दूर होगी। बच्चों को पुस्तकालय की सुविधा भी उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि विद्यालय स्टाफ की ओर से आपसी सहयोग और भामाशाहों के सहयोग से कुछ संसाधन जुटाए गए हैं, लेकिन अभी भी विद्यालय में 4 कक्षा कक्षों की मूलभूत आवश्यकता है। इसके अलावा आईसीटी लैब, किचन शेड और छात्र शौचालय की भी जरूरत है। भगवान से कामना करूंगा कि आपका ये विद्यालय दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और आप सभी बच्चे जो यहाँ पर अध्ययनरत हैं वो यहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपने परिवार का वे, इस विद्यालय का वे, अपने शहर का नाम रोशन करें और आप राज्य सरकार व केंद्र सरकार में ऊंचे पदों पर पदस्थापित होकर अपना नाम रोशन। शौचालय निर्माण की बात है, आप शौचालय के लिए मेरे को एस्टिमेट दे दें, क्योंकि शौचालय में बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो शौचालय के लिए मैं आपको अतिशीघ्र राशि जिला परिषद से उपलब्ध करा दूंगा। आज विद्यालय में पीएबी की तरफ से 2 कमरे, कक्षा कक्ष और 1 लाइब्रेरी का निर्माण कार्य जो है वो प्रस्तावित है। उसकी नींव स्थापना का कार्य माननीय विधायक महोदय श्री गणेश राज बंसल के द्वारा किया गया। इन कक्षा कक्षों के निर्माण और के लिए कुल राशि 41,76,471 रुपए स्वीकृत हुई है। वेतन में बढ़ोतरी नहीं करने से नाराज जंक्शन के सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिकाएं बुधवार को विद्यालय प्रांगण में धरने पर बैठ गईं। उन्होंने विद्यालय का संचालन करने वाली जन कल्याण समिति के पदाधिकारियों पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया। धरने पर बैठी अध्यापिकाओं का कहना था कि कई वर्षों से उनके वेतन में बढ़ोतरी नहीं की गई, मैनेजमेंट भी सुनवाई नहीं कर रही। अन्य अध्यापकों का वेतन तो बढ़ा दिया गया, परंतु अध्यापिकाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रधानाचार्य की बात भी नहीं सुनी जाती। 6 साल में सिर्फ एक बार वेतन बढ़ाया क्या, मात्र 7,000 रुपए वेतन दिया जा रहा है। महंगाई के दौर में इतने वेतन में घर चलाना मुश्किल हो गया है। अध्यापिकाओं का आरोप था कि विद्यालय में महिलाओं के साथ मैनेजमेंट का व्यवहार भी अच्छा नहीं। मंगलवार को विद्यालय में मैनेजमेंट आई थी, उनसे वेतन बढ़ोतरी के संबंध में बात की गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मजबूर होकर अध्यापिकाओं को धरने पर बैठना पड़ा। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक वेतन में बढ़ोतरी की जाती है तब तक धरना चलता रहेगा। धरने के चलते विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ। ये हमारा सरस्वती कन्या माँ उच्च विद्यालय है और हम इसलिए धरने पर बैठे क्योंकि कल हमारे स्कूल में मैनेजमेंट आई थी और हमने बात रखी और उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, इसलिए मजबूर होकर हमें सभी को धरने पर बैठना पड़ा। क्योंकि हमारी ना 6 साल से सिर्फ एक बार ही सैलरी में वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट एक बार ही लगा है और उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट नहीं लग रहा। कह रहे हैं वो कहते 1 महीने का नोटिस लो, सैलरी के लिए कहोगे तो हम स्कूल क्यों छोड़े। 17 साल से यहाँ दे रहे हैं और कॉलेजें बढ़ गई, ड्राइवरों की बढ़ गई, हमारी नहीं बढ़ी अकेले स्टाफ की। नहीं सर, उतनी सैलरी से घर कहाँ चलेगा 7,000 में। सर देखो कितने साल हो गए हमें यहाँ पे लगे हुए, आज तक ना ही तो मैनेजमेंट आके हमसे बात करती है और ना ही हमसे अच्छे से बात करती है। वो हमसे जब भी आएंगे तब बदतमीजी से बात करेंगे। कम से कम स्टाफ से बोलना तो अच्छे से चाहिए ना, कि अब महिला स्टाफ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी आए कुछ भी बोल के चले जाएं। जो भी मैनेजमेंट आती है ना वो हमसे अच्छे से बात नहीं करती। कल भी आए थे सर ने, हमने उनसे 2 बार बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें इतनी ऐसे टाल दिया कि हम कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अमरनाथ सिंह सर आए थे।
उधर जन कल्याण समिति सचिव अमरनाथ सिंगला ने कहा कि अध्यापिकाओं ने कई दफा वेतन बढ़ोतरी की बात तो कही है। उन्हें कहा गया है कि वेतन बढ़ोतरी के संबंध में लिखित में दें तो विचार किया जाएगा। उन्होंने महिला स्टाफ के साथ बदतमीजी करने के आरोपों को सिरे से नकार दिया। कई दफा पहले हुई है तो मैंने उनको ये बात कहा है कि अभी समय नहीं है, समय आते ही जैसे भी हमारे पास कुछ सुविधा होगी, पहले भी बढ़ाई है सैलरी, वो आगे भी बढ़ा दे। स्टाफ ने हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। ये प्रबंध समिति और स्टाफ की सैलरी की बात है तो ये सामंजस्य से होती है। बदतमीजी करते हैं ये तो हम सोच ही नहीं सकते। और उसमें 15 आदमी हैं, ये तो उनको एक झुकाने का ये मामला कर रहे हैं। वो राजखसरा गिरदावरी ऐप में आवश्यक संशोधन के संबंध में हुई बैठक में सहमति के बावजूद संशोधन नहीं करने के विरोध में पटवारियों की 2 दिवसीय गिरदावरी बहिष्कार व पेन डाउन स्ट्राइक बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही। पटवारियों ने दूसरे दिन भी राजस्थान पटवार संघ उप शाखा के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाबे इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाबे इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद राजस्थान पटवार संघ जिंदाबाद 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 कर्मचारी अब तक जिंदाबाद 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 पटवार संघ जिंदाबाद 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 पटवार संघ जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। राजस्थान सरकार द्वारा ऑनलाइन गिरदावरी के संबंध में विकसित किए गए नए राजखसरा गिरदावरी ऐप में जो ऑनलाइन कार्य में जो समस्याएं आ रही थी उसके बाबत हमने प्रदेश के सेटलमेंट कमिश्नर को और राजस्व विभाग के एसीएस को इसके बारे में समस्या से अवगत करवाया। उसके पश्चात 22 अगस्त को हमारा एक समझौता हुआ जिसमें 5 बिंदुओं पर सहमति हुई। उन 5 बिंदुओं में अभी तक किसी भी प्रकार का ऐप में अपडेट नहीं किया गया है। इसलिए राजस्थान पटवार संघ का 2 दिवसीय कलम डाउन का कार्यक्रम है। आज दूसरा दिन है। अगर इस ऐप में कोई संशोधन नहीं होता है तो आगामी दिनों में ये बहिष्कार गिरदावरी का जारी रहेगा। राज्य सरकार द्वारा गिरदावरी के लिए तैयार की गई राजखसरा गिरदावरी ऐप में विभिन्न खामियों के विरोध में पटवारी का आंदोलन जारी है। राजस्थान पटवार संघ बैनर तले नोहर में भी पटवारियों ने बुधवार को दूसरे दिन कार्य का बहिष्कार किया और धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। पटवार संघ के जिलाध्यक्ष विनोद बिजारनिया ने बताया कि गिरदावरी के लिए बनाई गई राज गिरदावरी ऐप में विभिन्न त्रुटियों के कारण कार्य करना बेहद मुश्किल हो रहा है, जिस कारण पटवारियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके विरोध में पटवारियों ने आंदोलन शुरू किया है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि जब तक ऐप की त्रुटियों को दूर नहीं किया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बुधवार को धरने पर अनेक पटवारी बैठे। राजस्थान सरकार द्वारा अब की बार किसानों के लिए गिरदावरी के लिए एक ऐप बनाई है जो पटवारियों द्वारा ऑनलाइन करनी है, राजखसरा गिरदावरी ऐप। उस ऐप में इतनी समस्याएं हैं कि गिरदावरी हो नहीं पा रही है। उसकी वजह से पटवारियों को बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही है। 22-8 अगस्त को एक मीटिंग हुई थी, उसमें सरकार के नुमाइंदों ने माना था कि ये समस्याएं हम इनको दूर कर देंगे, पर आज दिन आज तक वो समस्याएं दूर नहीं हुई है। फसलें पक चुकी हैं कटाव पर और गिरदावरी का कार्य हो नहीं पा रहा है। इसलिए हमने ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक ऐप में समाधान नहीं होगा हम करेंगे। आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर के निर्देशानुसार अवैध शराब व अवैध हथकढ़ शराब की रोकथाम के लिए आबकारी विभाग का अभियान जारी है। अभियान के तहत आबकारी विभाग की ओर से बुधवार को गांव गंगागढ़, गंगा घाट व देबू घाट में संयुक्त रेड गश्त की गई। इस दौरान करीब 5500 लीटर लाहन व 8 कच्ची भट्टियां नष्ट की गई। 2 साधारण अभियोग, एक हनुमानगढ़ जंक्शन में, एक आबकारी निरीक्षक प्रत हनुमानगढ़ में दर्ज किए गए।
जंक्शन थाना पुलिस ने बस में सवार महिला यात्री का जेवरातों से भरा पर्स चोरी करने के प्रकरण में सुरेशिया इलाके में रहने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि इस संबंध में पीलीबंगा पुलिस थाना में मार्च माह में मुकदमा दर्ज हुआ था। अज्ञात आरोपियों का पता न चल पाने के कारण पीलीबंगा पुलिस ने एफआईआर लगा फाइल बंद कर दी। करीब 10 दिन पहले पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार इस प्रकरण की जांच जंक्शन थाना अधीन सुरेशिया पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई जसकरण सिंह को सौंपी गई। सुरेशिया पुलिस चौकी प्रभारी ने प्रकरण का खुलासा करते हुए जेवरातों से भरा पर्स चोरी करने के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। जसकरण सिंह चौकी प्रभारी ने बताया कि 21 मार्च को सूरतगढ़ निवासी नीलम पत्नी रोहिताश पीलीबंगा जाने के लिए सूरतगढ़ से रोडवेज बस में सवार हुई थी। उसके पास छोटे पर्स में सोने के जेवरात थे। रास्ते में अज्ञात शख्स ने सोने के जेवरात चोरी कर लिए। इस संबंध में पीलीबंगा पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज हुआ। तलाश के बावजूद आरोपियों का कोई पता नहीं चला तो पीलीबंगा पुलिस ने एफआईआर लगा दी। करीब 10 दिन पहले एसपी की ओर से पीलीबंगा थाना में दर्ज इस प्रकरण की जांच उन्हें सुपुर्द की गई। एसपी के निर्देश पर अज्ञात की तलाश शुरू की गई। मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया। मंगलवार को इस प्रकरण में सफलता हासिल करते हुए रोडवेज बस में सवार महिला का जेवरातों से भरा पर्स चोरी करने वाली आरोपी ममता पत्नी दीनू बावरी, उसकी माता लालो पत्नी रूप सिंह बावरी निवासी सुरेशिया को पूछताछ के बाद जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को दोनों आरोपी महिलाओं को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड हासिल किया गया है। रिमांड अवधि के दौरान इनकी निशानदेही पर चोरीशुदा जेवरातों की बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य चोरियों के संबंध में भी गहनता से पूछताछ की जाएगी। सूरतगढ़ की रहने वाली महिला नीलम पत्नी रोहिताश यादव और दिनांक 21/3/2024 को सूरतगढ़ से पीलीबंगा जाने के रोडवेज बस में सवार हुई थी, जिसके पास पर्स में एक छोटा पर्स था जिसके अंदर सोने के जेवरात थे और अज्ञात महिला द्वारा वो चोरी कर लिए गए थे, जिसमें मुकदमा पीलीबंगा थाने में दर्ज हुआ था और तलाश करने के बावजूद तो मुलजमान का कोई पता नहीं चला था और उसमें एफआईआर अदम पता मुलजमान ने दी गई थी। अभी 10 दिन पहले श्रीमान एसआई द्वारा इस पीलीबंगा थाने की प्रकरण की जांच मन एएसआई जसकरण सिंह प्रभारी पुलिस चौकी सुरेशिया श्री शंभू सेवा समिति की ओर से 11 दिन तक चले गणपति महोत्सव के तहत मंगलवार शाम गाजे बाजे के साथ रंग गुलाल खेलते हुए गणपति विसर्जन किया गया। मैन बाजार से निकली गई शोभा यात्रा में युवाओं में उत्साह देखते ही बन रहा था। खुंजा नहर से पूरे विधि विधान के साथ गणपति बप्पा के जयकारों के बीच गणपति विसर्जन किया गया। आपको दिखाते हैं खास झलकियां। टाउन की सन सिटी एनक्लेव कॉलोनी में 7 सितंबर को स्थापित गणपति जी की मूर्ति का विसर्जन मंगलवार शाम को धूमधाम से ढोल नगाड़े व नाच गान के साथ किया गया। अगले दिन बुधवार सुबह वहां पर पौधारोपण किया गया। कॉलोनी में आयोजित गणेश महोत्सव के आयोजक सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि कॉलोनी निवासी मंगलवार शाम को ढोल नगाड़े के साथ नाचते गाते कॉलोनी के पार्क में गड्ढा खोदकर
गणपति जी का विसर्जन किया। उसी जगह पर बुधवार सुबह पौधा भी लगाया गया। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। के पश्चात सभी ने विसर्जन में शामिल हुए। पूरी कॉलोनी वहां उपस्थित थी। सबने इस कार्यक्रम का आनंद लिया। दूसरे दिन 18 को शमी का पौधा लगाकर उसी जगह को सम्मानित किया गया जहां पर रात को गणपति जी को ध्याकर स्थापित किया गया था। और गणेश जी ऐसी मिट्टी के थे जो उसी में मोहित हो गए, वहीं पर समाहित हो गए। तो इस तरह से ये 10 दिन का त्योहार हमने बड़ी धूमधाम से मनाया है और अनेकता में एकता का प्रतीक ये त्योहार रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस त्योहार में आते थे। सबसे बड़ी यही खासियत थी इस त्योहार की कि इसमें कोई भेदभाव नहीं था। सबने अपने तहे दिल से इस त्योहार का आनंद। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।